हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। माई सेल्फ ईशान ऑक्टा, प्रेजिडेंट ऑफ यंग इंडिया NGO. Our NGO basically work for four main objective. Number one is environment, second is waste management, third is entrepreneurship development and fourth is economic empowerment. तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इट्स गोना बी अ बाय इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश, जो है ड्यू ऑफ 30 ऑफ अक्टूबर को। तो प्रीवियसली मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्ट पे, जो इलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन था इस पे, जो 28 ऑफ सितंबर 2021 को पब्लिश किया गया था। तो इसमें 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इलेक्शंस होने हैं 30 ऑफ अक्टूबर को। हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है मंडी, जिस पे इलेक्शंस होने वाले हैं। एक अर्की है, एक फतेहपुर है और जुब्बल कोटखाई फोर्थ है। तो इसमें मैंने बहुत सी डिटेल्स आपको पहले भी बता दी थी कि क्या है कैसे हैं। तो जिन्हें नहीं है पता है वो मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। मेरे चैनल का नेम ईशान ऑक्टा है उस पर। तो आज ये बाई इलेक्शंस का व्लॉग नंबर 2 होने वाला है, जिसमें मैं कुछ आपको और इनपुट्स दूंगा ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने वोटिंग राइट का अच्छे से यूज़ करना आए। आप समझे कि उसका वैल्यू कितना है, आप उसको कंसीडर करें कि हमें कितने सीरियसली, कितने सोच समझ के हमें वोट कास्ट करना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई लीडरशिप आती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में या स्टेट में या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो एक सही डायरेक्शन में काम करें जनरल पब्लिक के लिए, एक हायर गोल के लिए, एक हायर ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेटर सोसाइटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये तभी पॉसिबल है अगर हम प्रॉपरली पार्टिसिपेशंस करते रहेंगे इलेक्शंस में एक्टिवली। तो मैं बिलोंग करता हूँ जुब्बल कोटखाई कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ से मेरा जो विलेज है इट्स ओल्ड जुब्बल, पुराना जुब्बल भी उसे कहते हैं। तो मैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ बोथ चीज़ों के लिए, वो अपनी नॉमिनेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए और वोट कास्ट करने के लिए भी। तो हमें दोनों प्रोस्पेक्टिव से सोचना है कि हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। आप सब भी उतने ही कैपेबल हैं अपने को रिप्रेजेंटेटिव बताने के जितने कि एग्जिस्टिंग जो अभी कैंडिडेट्स हैं उनके कंपैरिजन में। बट ये जर्नी इतना इजी नहीं होता है, इट नीड्स लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, परसिस्टेंस, परसिवरेंस। तो बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और आपका एक सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो तभी मीटअप कर पाएंगे जब आपका एक सोशल नेटवर्किंग अच्छा है, आपके पास कंटेंट अच्छा है, आपका लोगों के बीच रीच है, आप उन्हें टच कर पाते हो, आप उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको छू पाते हो। अब मैं ये इतनी सारी ब्रीफिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि एज एन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एज एन हेड ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन in a specific designation of president, it's my social responsibility कि I should aware my fellow citizens about the awareness of right to vote under 1949 act, people right act। तो वो चीज़ के ही पॉइंट से मैं आप सबको अवेयर करना चाहता हूँ, जो मेरा फर्स्ट एजेंडा है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको और ब्रीफिंग करूँगा, जो मेरे पास थोड़ा सा R&D वर्क मैंने करा है उस बेसिस पे। तो जैसे मेरे पास ये एक डिटेल है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इलेक्टोरल एंड लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस एक ये लिस्ट है, जिसमें हमारी जो मेन 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। दैट नंबर 1 इज़ कांगड़ा, नंबर 2 इज़ मंडी, नंबर 3 इज़ हमीरपुर एंड नंबर 4 इज़ शिमला। तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके अंडर, जो एक पार्लियामेंट्री सीट को सिक्योर करती हैं। तो जैसे कि मैं बिलोंग्स करता हूँ शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, जिसके अंडर 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। मैं नाम लेके बताता हूँ आपको। 50 नंबर पे अर्की है, जहाँ पे बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। 51 नालागढ़, 52 दून, 53 सोलन, 54 कसौली, 55 पहाड़,
56 नाहन, 57 श्री रेणुका जी, जो मैंने ये अभी 53, 54, 55 बताया है, और 56 ये रिज़र्व्ड है एससी के लिए। 57 श्री रेणुका जी ये भी रिज़र्व है एससी कोटा के लिए। 58 पांटा साहिब, 59 शिलाई, 60 चौपाल है, 61 ठियोग है, 62 सुमटी है, 63 शिमला है, 64 शिमला रूरल है, और 65 जुब्बल कोटखाई है, और 67 रोडू है, ये भी रिज़र्व है एससी के लिए। और जो जुब्बल कोटखाई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस हैं दे आर लाइक 128। तो 128 में टोटल नंबर ऑफ मेल्स जो रजिस्टर्ड हैं दे वर लाइक 34,663, और जो फीमेल्स हैं वो 34,894 हैं। टोटल नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो 69,557 हैं जुब्बल कोटखाई नावर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम पढ़ के बताता हूँ। जो 128 पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे, उसमें सबसे पहले है रतनाड़ी, दूसरा है बखराला, तीसरा है अट्टेला, चौथा है बगाल, पांचवा है घ्याल घिलाया, छठा है गोविंदपुर, सातवां है रजटाई 1, रजटाई 2, फिर नौवां है खलाना, 10वां है नगान। इस तरह से 128 जो पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे जुब्बल कोटखाई नावर में वो है, और जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे नए नाम मेरे लिए नए थे। और जिन जगहों को मैं जानता हूँ, जैसे स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी का गांव टैटोली हो गया, फिर वो मैंने मार्क करके रखा था। जुब्बल हो गया है हमारा, जो मेरा गांव है, फिर नकटाड़ा हो गया, पुराना जुब्बल हो गया। पुराना जुब्बल एग्जैक्टली वैसे हमारा गांव इज़ जुब्बल, बट अब वो पुराना हो गया ड्यू टू जो बाज़ार वाला पार्ट है इट्स डेवलप्ड, इसलिए। नहनार है, शीटी है, चमारू है, पौंटा है, धार है, और फिर आपके बरथाटा है, मंढोल है, झड़ग है, नकराड़ी है, भौलाड़ है, मांदल 1, मांदल 2, झकटान, झड़ाशली, क्वाल्टा, गिल्टाड़ी, झाल्टा, धांसर, अणु, नंदपुर, संसोग, सालना, ऐसे करके 128 जो है वो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। और अब मेरे पास सिर्फ R&D करते हुए सिर्फ अभी बीजेपी का जो मेरे पास लिस्ट है, जो उनके नामांकित प्रत्याशी हैं, और ये जो भी है ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली से इशू हुआ है, जो इनका शायद हेडक्वार्टर है, और ये इशू हुआ है 07/10/2021 को। तो प्रेस विज्ञापन है ये। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी लोकसभा एवं विधानसभा के उपचुनाव हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। लोकसभा उपचुनाव जो कि देरा और नगर हवेली जो कि यूनियन टेरिटरी है, श्री महेश गावित हैं। मध्य प्रदेश में जो 28 खंडवाड़ा में खंड 28 खंडवाड़ा है, वहाँ से श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं। हिमाचल प्रदेश मंडी से ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर जी हैं। आंध्र प्रदेश 128 से बैदविल, ये सीट रिज़र्व है एससी के लिए, श्री पुंथलाश सुरेश जी हैं। और हरियाणा 46 एलानाबाद से श्री गोविंद कंद जी है। हिमाचल प्रदेश फतेहपुर से श्री बलदेव ठाकुर जी हैं। हिमाचल प्रदेश अर्कित से श्री रतन सिंह पाल जी हैं। हिमाचल प्रदेश 65 जो जुब्बल कोटखाई हमारा कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है अभी के लिए, वहाँ से श्रीमती नीलम सराइक जी हैं। और कर्नाटका 33 सिंदगी श्री रामेश्वर भूषणवार जी हैं। कर्नाटका हंगल से शिवराज सज्जनार जी हैं। मध्य प्रदेश पृथ्वीपुर से शिशुपाल सिंह यादव जी हैं। और इस तरह से ये पूरा लिस्ट है 16 लोगों का, जहाँ पे बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, ये पूरा लिस्ट है उस तरह का। तो अब जो मैं पिछले 2 या 3 दिन में जुब्बल कोटखाई नावर की जो रियल सिचुएशन देख पा रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ फील्ड में जाके, या फिर अपने कंसर्न जो जिनसे मैं कंसल्ट कर रहा हूँ या जिनसे पूछता हूँ उनसे, या सोशल मीडिया के थ्रू, तो जुब्बल कोटखाई नावर का जो इलेक्शंस हो रहा है
ये एक स्टेट का बेंचमार्क इलेक्शन है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि हमारे यहाँ से 3 या 4 कैंडिडेट्स होंगे, जिसमें जैसे लाइक रोहित ठाकुर जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेतन ब्राक्टा जी शायद उन्हें लगता था कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, पर शायद वैसा कई कारणों की वजह से नहीं हो पाया, तो वो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। श्रीमती नीलम सराइक जी जो 1 बार प्रधान और 3 बार ज़िला परिषद रह चुकी है अपने स्पेसिफिक एरिया से, तो वो एक काफ़ी अच्छा बेंचमार्क है। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि अगर फीमेल कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल रहा है तो ये शो करता है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल और हाउ कैन अ फीमेल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबली, जो एक फ़ीमेल एम्पावरमेंट का भी एक पॉजिटिव साइन है, जो मुझे लगता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी जी शायद ये पॉसिबल हो पाया है। तो और जो भी उनका इंटरनल हाई कमान है, जो भी उनका डिस्कशंस है, बट एज अ जनरल पब्लिक, एज अ वोटर ऑफ जुब्बल कोटखाई नावर, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा उनका डिसीज़न है कि उन्होंने नीलम सराइक जी को मौका दिया इन बाई इलेक्शंस में। और एक 4th कैंडिडेट थी, शी इज़ बिलोंग्स टू शिमला। मैंने वो सोशल मीडिया पे ही देखा था कि जुब्बल में आके उन्होंने अपना नामांकन भरा था। यंग थे। बेस्ट पार्ट ये था कि इट शोज़ कि कोई भी यंग रिप्रेजेंटेटिव अपना नॉमिनेशन देने के लिए एलिजिबल है, बशर्ते वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो एटलीस्ट नॉमिनेशन तक जा सके। और इट्स अ रियली अ बिग अचीवमेंट, इवन शी इज़ अ गर्ल, इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट। एटलीस्ट as a president I should appreciate her as a president of Young India, because it's our responsibilities, young generation's responsibility। अब हमें ही अपनी कंट्री को लीड करना है, तो अगर हम यंग जनरेशन्स भी बड़ों के साथ मिलके उनकी गाइडलाइन से उनको सपोर्ट करके और आत्म मंथन चिंतन मनन करके अगर एक सही डिसीजंस लेते हैं, तो अल्टीमेटली वो चीज़ ऑन अ बिगर नोट हमारे कंट्री के ही इंटरेस्ट में होगी। और इट विल शो कि हम एज अ कंट्री वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर वेरी पावरफुल, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल, वी आर मोर इनटू एक्शन ओरिएंटेड थिंग्स, वी डू शेयर गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उन सब को हमें अपने माइंड में रखना चाहिए अपना वोट कास्ट करने से। और उसके बाद जो एक लास्ट है नोटा वाला ऑप्शन, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं जानते हो, और जिन्हें जानते हो आप उन्हें वोट नहीं करना चाहते उन किन्हीं उन वजहों से जहाँ पे वो आपके क्राइटेरिया को मीटअप नहीं करते हैं। तो उसमें आप ये चीज़ कीजिए कि अगर वो चीज़ नहीं करते तो नोटा का ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। उससे भी इलेक्शन कमीशन को भी ये पता चलेगा कि यार द बार वी हैव टू रेज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। तो ये सब चीज़ें मिला के ओवरऑल कंट्री को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक ग्रेट डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करेगा। और इसके लिए सब लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जनरल पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, यंगस्टर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, बड़ों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, एजुकेटेड का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, जो नॉन एजुकेटेड है उन्हें एजुकेटेड किया जा सकता है, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। ये सब ओवरऑल कंक्लूजन जो आएगा तो इट विल टर्न इनटू अ सर्टन गुड रिजल्ट्स, जो हमारे बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेगा और हमारा विश्वास को, फेथ को बढ़ाएगा एज अ ह्यूमन किसी इंसान में जो होना चाहिए। तो इलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस जो हमारी इकोनॉमी को रिफ़ाइन करेगा, एम्पावर करेगा, एनलाइटन करेगा। तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, इलेक्शन को आप सिर्फ इलेक्शन की तरह देखिए, किसी पर्सनल ग्रजेस लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी हमें उसी जगह में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उन्हीं लोगों के साथ हमें जीना मरना है। और हमारे जो जगह है, शिमला है, हिमाचल है, जो यहाँ का कल्चर है, इट रियली बिलोंग्स टू अ सोशल बिलोंगिंगनेस। और ये सबसे अच्छा चीज़ है जो हमारे हिमाचल का सबसे बेस्ट क्वालिटी है। एज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पेरेंट्स जैसे श्री बलबीर सिंह औक्टा जी और श्रीमती सुनीता औक्टा जी ने मुझे अच्छी एजुकेशन दी। मैं शिमला में पैदा हुआ, वहीं मेरी एजुकेशन हुई। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, व्हाट आई रियलाइज़ कि बैक एट होम हमारी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे
बहुत सारे बड़े इनिशिएटिव्स, ब्राइट इनिशिएटिव्स लेने का पहले से कल्चर रहा है हमारी रूट्स में। मुझे वो रियलाइज़ हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने धीरे धीरे चीज़ों को देखा, समझा, परखा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ हमारा कल्चर, हमारी बोली, हमारा ड्रेसअप, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और उसे हम दूसरों को भी दे सकते हैं। और ये चीज़ बहुत एक्सक्लूसिव है, बट ये तभी अच्छी हो पाएगी अगर हम अपने कल्चर के लिए प्राउड फील करेंगे, और अगर हम अपने कल्चर को कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्सक्लूसिव, रेयर है, और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को लेके आना। तो अब ये ब्लॉग कहीं ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं अपने आप को यहीं रोकूंगा और आप सबसे उम्मीद करूंगा जो इस इलेक्शंस जो ये आने वाले हैं 30 अक्टूबर को, आप अच्छे से चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, मनन कीजिए, और आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपको वोट नहीं देना। आप वोट देने जाइए, आपको जो लगता है, जो आपके क्राइटेरिया को मीटअप करता है, आप उसे वोट कीजिए, और ये करना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि मुझे 2 में तो अपने ब्रेन को यूज़ करना था, वो मैंने किया, बट अब 3, 4 में 5 ऑप्शंस में वो चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बट थैंक्स टू माय स्टार्टअप लिसनर्स ऑफ डाटा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जो मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियल डायरेक्शन दिखा देगा, क्योंकि हमारा R&D वर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक वेरी गुड न्यूज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी 1 या 2 दिन पहले मुझे मेरे इंक्यूबेशन सेंटर जो JP यूनिवर्सिटी वाकना घाट है, वहाँ से मुझे इंक्यूबेशन टीम का कॉल आया था इन कंसिडरेशन ऑफ माय स्टार्टअप लिसनर। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, कि very soon I will get the status of recognized startup under a chief minister startup scheme. Hope so, क्योंकि अगर वो चीज़ मैंने बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारी एनर्जी उसमें डाला है उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरे किए गए काम मुझे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो अगर ये इंक्यूबेशन सेंटर समझ जाए, पहले इंडस्ट्री को समझाया गया, फिर अब इंक्यूबेशन सेंटर को समझ जाए, तो इट विल क्रिएट अ बेंचमार्क। अभी तक मुझे नहीं पता है कि जुब्बल कोटखाई नावर में कितने रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं, बट अगर वो मेरा हो जाता है, माई स्टार्टअप इज़ अ रिकमेंडेड, तो हो जाता है इट्स अ रिकग्नाइज स्टार्टअप। तो इट्स अ वेरी यूनिक स्टेटस और वेरी हाईली क्रेडिबल स्टेटस, एटलीस्ट मेरे स्टार्टअप के लिए, मेरे वर्क के लिए, जो मेरे काम को ज़्यादा क्रेडिबल बनाएगा उस चीज़ के लिए। तो उसी के थ्रू जो हम यंग इंडिया में भी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, और लिसनर भी एज अ नॉलेज पार्टनर देता ही रहता है। यंग इंडिया का नॉलेज पार्टनर इज़ ऑल्सो अ लिसनर। तो जो भी हमारा R&D वर्क है वो लिसनर के थ्रू आता है, और जितना भी हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम यंग इंडिया के थ्रू करते हैं। और जितने भी अब नेक्स्ट अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट सेक्टर्स में, वो नॉलेज पार्टनर विल बी अ लिसनर, और सस्टेनेबल फाइनेंशियल सस्टेनेबल अलाउंस पार्टनर विल बी द यंग इंडिया NGO। तो बहुत स्कोप है। अगर इस तरह का कोई काम हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में या शिमला डिस्ट्रिक्ट में या हिमाचल में या हिमाचल से बाहर भी कोई मेरे व्लॉग्स को देख रहा है, वो पार्टिसिपेशन करना चाहता है, तो डू विजिट आर कॉर्पोरेट ऑफिस विच इज़ नाजर हाउस, विराट नगर, VPO हाटकोटी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। यहाँ का पिन कोड है 171206। तो आप आइए। जिसके कोई क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू कमेंट इन अ सेक्शन बिलो। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे कंटेंट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय भारत, जय हिंद।